अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मिक्स इसके कलर्स वाले जो ज़र्दा है इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैंने पहले भी शेयर की है लेकिन ये मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तो आज की जो व्लॉग है इसमें एक तो ज़र्दे की रेसिपी है, दूसरा हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने और ग्रॉसरी के साथ-साथ ही मुझे जाना था अपने सिस्टर इन लॉ की तरफ। वो डॉक्टर हैं तो मुझे कुछ चेकअप कराना था उनसे। बच्चे भी साथ थे। तो वो कह रहे थे हमने पुप्पो के घर मिलने जाना है, तो इसलिए वो भी साथ-साथ हमारे सफ़र में शामिल थे। तो ये है जी मुज़फ़्फ़रगढ़ की रोड्स और राइट साइड पे इधर अभी हॉस्पिटल आएगा डीएचक्यू, ये है हॉस्पिटल और इसके बिल्कुल साथ ही लेफ़्ट साइड पे हैं डॉक्टर शगुफ्ता आसिफ़ राव का क्लिनिक। बहुत ही अच्छी गायनी की डॉक्टर हैं, तो उनको मैं चेक कराने जा रही थी, कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। तो अभी चलते हैं उनके घर। अंधेरी बहुत शदीद थी, उस वक़्त बहुत तेज़ हवा थी जब हम लोग घर से निकले थे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद शुक्र है कि अंधेरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। ये है जी उनके घर के बाहर हमने गाड़ी ड्रॉप की, लेकिन अंधेरी ने हर तरफ जो है मिट्टी और पत्ते हर तरफ फैलाए हुए थे। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुई तो उनके घर में भी यही हाल था। मेरे घर तो बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अंदर दाखिल होके मैंने बच्चों को कहा आप थोड़ी देर बैठें, बस मैं अभी चेकअप करा के आई, लेकिन वो भी अंदर ही आ गए और फिर वापस आने का उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आप जाएं, हम तो यहाँ खेलेंगे। मैंने इसके बाद जाना था ग्रॉसरी करने, तो बारिश शुरू हो गई, बच्चों को हम वहाँ छोड़ के आ गए और ग्रॉसरी करने। तो बाहर जैसे ही आए हैं ये देखें कि इस वक्त बारिश हो रही थी। तो पहले तो इरादा हुआ कि कैंसिल कर दें, बस घर चलते हैं, बच्चों को लेते हैं और सीधे घर चलते हैं क्योंकि मौसम की जो सूरत-ए-हाल थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी। लेकिन फिर था कि अभी मुश्किल से हम घर से बाहर निकले हैं, छोटे बच्चों के साथ मैं अक्सर जो है इसी वजह से घर में से नहीं जाती हूँ कि फिर बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों को अकेला घर पे छोड़ के जाना। तो अब कुछ बच्चे 2 बच्चे घर थे, 2 बच्चे हमारे साथ थे। तो बस फिर हमने इरादा किया कि कर लेते हैं अपनी ग्रॉसरी, क्योंकि मेरे घर में थी साथ ही मदरसे में जमात आई हुई थी, तो उसका मैंने खाना किया हुआ था और उन लोगों को खाना मतलब देना था, तो उसके लिए ग्रॉसरी ज़रूरी थी। कुछ घर की चीज़ें भी ख़त्म हुई हुई थी, तो इस वजह से फिर हमने इरादा किया कि ग्रॉसरी कर लेते हैं, जितनी होती है अभी, फिर बाकी बाद में देख लेंगे। तो हम पहुँचे जी अपनी मतलूबा शॉप पे जहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी थी। वहाँ जाके रुके तो फिर मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं, मैं अंदर ही बैठी रही गाड़ी में। मैंने कहा चलें आप जाके देख लें। फिर कुछ देर बैठे रहने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आपने कुकिंग करनी है तो आपको पता है क्या चीज़ें ख़रीदनी है, क्या चीज़ें नहीं ख़रीदनी। तो आप आके अंदर देख लें क्या लेना है। तो बारिश को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था सारे जो है ना कपड़े भीग जाएंगे जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी। तो मैंने कहा थोड़ी सी कम होती है बारिश तो फिर मैं अंदर आती हूँ, इतना आपने जो चीज़ें देखनी है लेनी है वो ले लें। तो कुछ चीज़ें इतने टाइम में उन्होंने देखी, ख़रीदी। फिर मैंने कहा चले मैं अपना जो है ना ये बारिश का मौसम और आसमान का और ये सारा इतना कैप्चर कर लूँगी। जितनी देर में वो चीज़ें की शॉपिंग करेंगे तो मेरा भी ये साथ-साथ काम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं मोबाइल को बाहर की तरफ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बस मैं बनाती हूँ कि पता भी नहीं चले कि ये जो है ना कोई शूट हो रहा है। तो इस वजह से कुछ-कुछ क्लिप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं जो कि ना किसी को समझ आते हुए कि ये ब्लॉगिंग हो रही है क्या। तो बिजली बहुत चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे बहुत, बारिश के बाद तो बहुत ही तेज़ हो गई थी बारिश। तो फिर मैं अंदर चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा आएँ आप देखें जो-जो चीज़ें चाहिए। वहाँ से मुझे जो है ना मैंने राइस बनाने थे, ज़र्दा बनाना था और चना पुलाव बनानी थी। तो यहाँ से जी हमने ख़रीदे राइस, पहले यहाँ से नहीं लेते ज़र्दे के थे। लिए भी और चना पुलाव के लिए भी चने ख़रीदे थे। चने चाहिए थे, ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, ऑयल लेना था और शुगर लेनी थी। काफ़ी सारी बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हुआ हुआ था और बर्तनों के लिए जो स्पंज होता है वो
ख़राब हो गया था, वो भी देखना था। बास्केट्स देख रही थी लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो बस बाकी चीज़ें कुछ चीज़ें, ऐसी सर्फ़ हार्ड चाहिए होती था, है ना वो वाली। ऑयल को देख रही थी मैं नहीं ये लेकिन वाली मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी वाली यहाँ ये से जो कुछ ऊपर चीज़ें ग्रीन ग्रीन जो लगी हमें हुई है, चाहिए थी वो हमने ख़रीदी ये अलग और होती है फिर एक। हम पहुँचे घर। घर पहुँच के फिर जी मैंने ज़र्दा बनाना नेक्स्ट डे शुरू किया। तो मैंने इनको ज़र्दे वाले चावलों को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और पानी लेके फिर मैंने उसमें कुछ लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल दे लिया, थोड़ा नमक डाला था और साथ ही ये मैंने चने रखे हुए थे, चना पुलाव बना रही थी। इसकी इंशाल्लाह रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये मैंने हर तरह के कलर ले लिए थे प्यालियों में, ग्रीन, रेड और येलो। और ये हैं जी लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, किशमिश और नारियल को मैंने काट लिया था। तकरीबन 3 पाव मैंने चीनी ली थी। दूध नहीं था तो मैंने ये मिल्क पैक लिया था। तो हर प्याली में मैंने अलग-अलग कलर रख के तो जो राइस मैंने बॉयल किए थे उसमें से थोड़े-थोड़े 2-2 3-3 चम्मच हर प्याली में डाल दिए और इनको चम्मच से अच्छी तरह से फिर मैंने मिक्स कर दिया ताकि कलर जो है इन पे अच्छी तरह से आ जाए इन चावलों पे। इस तरह से चम्मच के साथ और फिर हर कलर को मिक्स करने के बाद मैंने चम्मच को धो के दूसरा कलर मिक्स किया था क्योंकि फिर इसी चम्मच से अगर करेंगे तो फिर वो कलर मिक्स अप हो जाएंगे और वो उसका अच्छा सा शेड नहीं आ पाएगा। तो ये जी मैंने रेड कलर के इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। तीनों कलर्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो जो हमने चावल बॉयल किए थे उसका हमने नेक्स्ट प्रोसेस शुरू किया। 1 किलो ज़र्दा बना रही थी मैं और ये जो है ना पहले मैं जो है कच्ची बासमती से भी बनाती हूँ, लेकिन ये जिसे हम पक्की बासमती बोलते हैं उससे मैं बना रही थी। तो इससे भी बहुत अच्छा बनता है, नॉन टेक्निकल बंदे भी बनाएँ तो वो भी अच्छे से बना लेते हैं। तो कच्ची बासमती को टेक्निकली बड़े अच्छे प्रोफ़ेशनल तरीके से बना पाते हैं। तो मैंने चावल उबाल लिए थे, अब नेक्स्ट का प्रोसेस कर रहे थे कि घी ले लिया था, तकरीबन मैंने पौना कप घी लिया था। पौना कप घी डाल के मैंने इसमें 2 से 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, इनको 30 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने 3 पाव चीनी ली थी और उसको भी जस्ट मैंने 30 सेकंड्स के लिए ही इस तरह से मिक्स अप किया था। बहुत ज़्यादा अगर हम इसे पकाते हैं तो फिर क्या होता है हमसे वो पत जो है ना वो उसका अंदाज़ा नहीं होता है और फिर उसकी वजह से चावल सख्त हो जाते हैं। तो मैंने 30 सेकंड्स के लिए करके इसमें तकरीबन आधा कप दूध ऐड कर दिया था और इसको मिक्स करते ही मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, यानी बिल्कुल मैंने कोई इसे पकाया नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही वाली पत वाली बात है कि फिर पत चढ़ जाती है, शीरा ज़्यादा पक जाता है जिसका हमें आइडिया नहीं होता और फिर उसकी वजह से चावल अकड़ जाते हैं। तो बस 30 सेकंड्स ही मैंने इसको मिक्स किया होगा, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए और फिर हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच को ज़ोर से इधर-उधर नहीं चलाना वरना चावल टूट जाते हैं। तो ये ऊपर-नीचे कर दिया मैंने, इस चीनी को भी अच्छी तरह से और तेज़ आँच कर दी। फुल आँच पे हमने इसको पकाना है, जब तक कि इसमें वो पानी ड्राई ना हो जाए जो कि चीनी छोड़ेगी या फिर जो हमने दूध शामिल किया था, तो हमने तेज़ आँच पे उस पानी को खुश्क करना है। तो जैसे ही वो खुश्क होगा फिर हमने आँच को बिल्कुल कम कर देना है और ड्राई फ्रूट जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, वो ऐड कर सकते हैं। मैंने किशमिश और नारियल इसमें ऐड किया है। तो पहले जो मैंने ज़र्दा बनाया था उसमें मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था ये और उसमें मैंने मिठाई ऐड की थी, रसगुल्ले ऐड किए थे। बस इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, बिल्कुल हल्का-हल्का पानी है इसमें। तो इस टाइम पे आके हमने इसमें आँच जो है वो इसकी फ्लेम है वो स्लो कर देनी है दम वाली फ्लेम करके तो जो हमने चावलों को रखा था अलग-अलग कलर में मिक्स करके तो वो अलग-अलग इस पे डाल देने हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो सबसे पहले मैं येलो कलर को एक साइड पे रख रही हूँ इस तरह से और इसके साथ ही बाकी के भी दोनों कलर को हमने डाल दिया है। तो बस अब हम इसको 10 से 15 मिनट का दम दे देंगे रुमाल से बिल्कुल हल्की आँच पे और 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाएँगे। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला था बिल्कुल हल्की आँच पे, इसको हम अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से।
इतना खूबसूरत कलर आया जो मैंने पहले बनाया है उससे ज़्यादा मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इससे तो क्या ही बात है, इतना खूबसूरत कलर, परफ़ेक्ट कलर आया चावलों को और बहुत ही अच्छे बने थे, ज़ायके में भी बहुत ही अच्छे थे। और जिस मकसद के लिए मैंने ये बनाए थे, मेरे घर में पहली जो है वो बाकायदा दुआए खैर हुई, क्योंकि उन सब लोगों को मैंने अपने घर ही बैठ के खाना खिलाया था। तबलीगी जमात की जो मरकज़ से तबलीगी जमात आई थी, उन्होंने मेरे घर के लिए दुआए खैर भी की और सबकी सेहत के लिए, सबकी मुश्किलों व परेशानियों के लिए। इजाज़त दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।